Hello friends, this is Dr. Riddhi Majeethia. I am practicing dentist. सो बहुत दिल से बात करने के लिए आई हूँ बहुत टाइम बाद। एक दो बार तो रिपीट मोड में भी ये वीडियो बना चुकी हूँ और अभी तीसरी चौथी बार मैं ट्राई कर रही हूँ। आई होप इस बार ये वर्क कर जाए। मुझे लगता है इस बार कर जाएगा क्योंकि मैं एडिट करना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक बहुत ही नीश एक डिसाइड करने के लिए उस पर बात करने के लिए आई हूँ, बट उससे पहले एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मैं पहले वीडियोस बनाती थी न्यूट्रिशन एंड फूड एंड हेल्थ एंड फिटनेस पे, बट सिंस आई वॉज ऑफ ट्रैक फॉर अ वाइल, क्योंकि मैं खुद वो चीज़ फॉलो नहीं कर पा रही थी कुछ टाइम के लिए, तो मुझे लगा कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन टू समवन जब आप खुद नहीं कर रहे हो, हाउ कैन यू एडवाइज टू समवन ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस और लाइक द हेल्थ क्राइसिस और सम प्रोफेशनल बर्डन्स दैट आई वॉज जगलिंग विथ। तो उस रीजंस की वजह से मैं खुद चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रही थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस बारे में बात करने का। बट इन नो टाइम, लाइक वो 6 to 8 months का टाइम था, मेरा फेज था वेर आई डिडंट वर्क आउट और डिडंट टेक मच कंसर्न अबाउट डाइट। मेरा वेट फिर से बाउंस बैक हो गया। आई गेन लॉट ऑफ वेट, जो मैंने 18 kgs रिड्यूस करा था उसमें से। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हुआ। आई वॉज अनमोटिवेटेड, लिटिल डिप्रेस्ड अबाउट एंड एंशियस अबाउट इट, हाउ विल आई डू। मुझे लगता था मैंने एक बार कर लिया, अब तो मैं लाइफ में कभी भी मोटिव हो जाऊँ मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट वर्क दैट वे, बिकॉज वो आपके हॉर्मोन्स, आपके थॉट पैटर्न, सब चीज़ों पर वर्क करता है। आपका कॉन्फिडेंस ड्रास्टिकली डाउन होता है इस चीज़ों से, तो आपको वो चीज़ें अफेक्ट करती है और इतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना पहली बार में वो वेट लॉस करना डिफ़िकल्ट होता है हर टाइम। सो फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी मैं डाइट फॉलो करती हूँ। आई वर्कआउट एवरी डे एंड फॉर मी वर्कआउट वॉज लाइक द लास्ट थिंग दैट आई कैन डू। अगर मैं वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया ना एवरी डे, तो मतलब दुनिया जीत ली। मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में अचीव। अगर मैंने वर्कआउट एवरी डे स्टार्ट कर दिया तो मैंने वो भी कॉन्कर कर लिया है। आई गो फॉर अ जॉग एवरी मॉर्निंग। ज़्यादा फैंसी में जिम वगैरह नहीं अभी जा पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। एनी वर्कआउट, एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ। तो मैंने जॉगिंग और वॉक से स्टार्ट करा था मॉर्निंग में। अब मैं बहुत ही, मेरा स्टेमिना बढ़ गया है तो मैं जॉग भी कर पाती हूँ ऑल्सो। सो मैं 6:30 मॉर्निंग में एवरी डे विदाउट अ फेल में जाती हूँ, एक्सेप्ट संडेज़। हाँ, मैं बिंच करती हूँ संडेज़ पे। मैं कभी ब्रेक भी ले लेती हूँ वर्कआउट से, तो वो होता है। बट 5 to 6 days इन द मॉर्निंग, 6 days, मोस्टली 6 days आर लाइक फिक्स। मैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा डीप डाउन हुई। आई वॉज स्पिरिचुअल अर्लियर, बट अभी मैं स्पिरिचुअल रीडिंग्स, सरेंडर, एफर्मेशंस, मेडिटेशंस, डीप ब्रीदिंग, हेल्थ, फिटनेस, ईटिंग हेल्दी, थिंकिंग, जर्नलिंग, मैंने बहुत सारी लाइफस्टाइल चीज़ें चेंज करी है। और मैंने अपना एक विश लिस्ट बनाया है और आई थिंक मैंने 10 चीज़ें विश लिस्ट में से 1 month में एक्वायर करी। मैंने उसके शॉर्ट्स भी बनाए, आप देख सकते हैं। एंड आस्क मी इन द कमेंट डाउन इफ़ यू वांट टू नो हाउ एंड व्हेन एंड what am I doing with that thing. I have a wall of my dream created in my clinic itself. तो और मेरे हैबिट भी मैं अब ट्रैक करती हूँ कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ। मैं टिक मार्क करती हूँ। विश लिस्ट मेरा उसका भी है, एक लिस्ट बना हुआ है। तो थिंग्स वर्क्स दैट वे। बट अभी मेरे माइंड में कुछ एक टॉपिक आ रहा था कि व्हाट आर दोज थिंग्स दैट हेल्ड अस बैक फ्रॉम डूइंग व्हाट वी वांट इन लाइफ। तो वो चीज़ एक यही है कि हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं ना अपनी लाइफ में जितना हम खुद को नहीं देते। वी आर लाइक, हमारे अंदर भी एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, तो हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस टू आर रिलेटिव्स, आर लव्ड वंस, आर फैमिलीज एंड आर फ्रेंड्स। तो उसी चीज़ पे मुझे बात करना था। दिस हैज़ चेंज्ड अ लॉट इन मी इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। वो सब हो रहा है बिकॉज मैंने ये अपना एक थॉट, एक पोजीशन और एक हैबिट एक्वायर करा है इसकी वजह से। तो ये चेंज मेरे में आया है और इससे मुझे बहुत हेल्प हुआ है। तो इट माइट हेल्प यू एज़ वेल। तो क्या होता है ना कि हम किसी भी रिलेशनशिप में, लवशिप या फ्रेंडशिप में होते हैं, तो हम उसको वो पावर दे देते हैं सामने वाले बंदे को कि हाँ, यू कैन ट्रीट मी द वे यू वांट, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। क्योंकि मुझे, हमको फ्रेंडशिप रखनी है उस बंदे से या बंदी से, तो हम अपना 100% देते हैं। और वी आर ह्यूमन्स, वी हैव इमोशंस, वी हैव एक्सपेक्टेशंस, तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं इन रिटर्न। और जब वो नहीं होता है तो हम अपना
और एफर्ट डालते हैं कि हो जाए, बट इट डजेंट वर्क दैट वे. इट्स ऑलवेज रेसिप्रोकेशन, इट ऑलवेज गिव एंड टेक. तो क्या होता है ना कि हम जब नहीं कर पाते तो हम उदास हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड ऑफ बैक ऑफ द माइंड कॉन्फिडेंस पे, हमारे स्ट्रेस लेवल को भी बढ़ाता है. तो इस चीज़ों से हम पर्सनली बहुत डाउन जाते हैं. तो मैंने एक बहुत ही छोटा सा इसका तोड़ निकाला है. अगर आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वॉट एवर, या आपका फ्रेंड ही, हेल्प फॉर लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, आपको उतना इन्वेस्टिंग नहीं लगता है आपके साथ आपकी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में, तो व्हाट यू कैन डू इज़ गिव दैट लिटिल टाइम टू योर सेल्फ. अगर आप सोच रहे हो कि मुझे मेरे दोस्त को, मेरी दोस्त को इस टाइम पे मैसेज करना है, मुझे याद करना है, मुझे बहुत याद आ रही है, तो उस टाइम पे रुको ज़रा, थम जाओ. उस टाइम पे उनको मैसेज या कॉल नहीं करना है. कॉल योर सेल्फ. उस टाइम के आपको ये करना है कि आप बहुत टाइम से जो चीज़ प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, फॉर लाइक मुझे कोई काम मेरे को महीने से पड़ा है, मुझे माइंड में आ रहा है कि ये करना है, तो उस टाइम पे कॉल या मैसेज की जगह अपने आप से बोलो रुको ज़रा, सब्र करो. और उस टाइम पे वो काम करो जो तुम महीनों से पेंडिंग लगा के बैठे थे. भले ही वो तुम्हारी मम्मी का एक छोटा सा काम हो, कहीं से बाहर से कुछ बाजार से कुछ चीज़ लानी हो, तो वो खुश होगी तो एक अलग से एक पॉजिटिव, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. या फिर अपना कोई सिग्नेचर्स करना है, कोई लेमिनेशंस कराना है, फ़ोटो फ्रेम बनवाना है, कुछ भी, वॉट एवर, आपका कोई बैंकिंग का कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड निकलवाना है, कोई भी ऐसा काम जो हमारा रूटीन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वजह से जो पेंडिंग रहता है, उस एक या छोटे से या बड़े से कोई भी एक काम को पकड़ो और उसे करो उस टाइम पे. या फिर कुछ नहीं तो सेल्फ केयर ही कर लो ना. सी आई वॉज थिंकिंग कि मुझे हेड मसाज देने, बिकॉज मेरे को हैबिट हो गया था एवरीडे मेरे को नाइट में ना वो हेडेक होने लगता था. तो मैंने सोचा कि मैं हेड मसाज करती हूँ विटामिन ई का उसमें टैबलेट डाल के. तो वो मैंने करा, तो इट वर्क दैट वे. आप अपने लिए कुछ ऐसा हेल्थ केयर या जस्ट अप्लाई अ नाइट क्रीम और अ फूड क्रीम और वट एवर वर्क्स फॉर यू. स्किन केयर रूटीन कर लो अच्छा सा, हेड मसाज दे दो, कुछ अपने लिए ऐसा करो विच मेक्स यू फील फुलफिल्ड फ्रॉम विद इन. एक ऐसा कोई भी काम पकड़ो जो आप प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, या फिर एक ऐसी कोई हैबिट जो आपको करनी थी बट आप नहीं एक्वायर कर रहे थे, तो उस टाइम पे उस बंदे या बंदी को मैसेज करने की जगह ना अपने आप को थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट दे दो, बिकॉज यू नीड दैट. अगर यहाँ से हम खुश हैं तभी दुनिया आपसे खुश है. अगर आप खुद अपने आप से प्यार नहीं कर पाओगे तो दुनिया आपको कैसे प्यार करेगी. वाई वुड समवन लव यू, यू नो. सो ये एक चीज़ सेल्फ केयर और सेल्फ लव मैंने डेवलप किया है अपने अंदर. जब मुझे मन करता है ना कि उस फ्रेंड को मैसेज करती हूँ, उस फ्रेंड को बुलाती हूँ, ये वो, अगर मुझे लगता है कि शी इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन मी, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह देख के मन करता है कि बात करूँ, तो उसी टाइम पे ना मैं अपना एक पर्सनल काम लिख लेती हूँ कि मेरे को ये लिस्ट है, उसमें से मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे कौन सा करूँगी तो सबसे ज़्यादा अच्छा फील होगा, सबसे ज़्यादा नेसेसिटी किस चीज़ की है, और मैं वो करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है. मैंने करा, आप करो, बहुत मज़ा आता है. और फिर उस बंदे या बंदी पे भी लगता है कि हाँ चलो इसको छोड़ के मैंने ये करा, तो अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है. और लॉन्गर टर्म पे जब ये आप बिल्ड करते जाते हो, बहुत बार ऐसा जब होता है ना, करते हो ना, तब एक आप अलग इंसान होते हो, निकलते हो तब. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. आई थिंक वन शुड फॉलो दिस. और मैं ऐसे ही आइडियाज़ और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स लेके आना चाहती हूँ. फूड, फिटनेस, मोटिवेशन, हेल्थ, अफर्मेशंस, मेडिटेशंस, डीप ब्रेथ. मैं जितना सीखती जा रही हूँ, एंड स्पेसिफिकली मैं विश लिस्ट को कैसे बनाना है और कैसे कॉन्कर करना है ईजिली. नो प्लानर, नो वीकली, मंथली, डेली, कुछ आपको कोई प्लानर लाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. जस्ट सिंपल लिखना है अपने सामने. बट आई विल कम टू दैट इन डिटेल in the next video, but I want everybody to do a little self care, little self love. You are important. मेरा एक कोट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, that world would be dimmer without you in it. ये वर्ल्ड डीम होगा if you are not in it. तो आपकी वर्थ है, you are here for the reason, God has sent you here. तो अगर आपकी नज़र में नहीं है ना, तो उनकी नज़र में तो है, तो उनके लिए ही कर लो. अगर आप खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के किसी के पीछे भाग रहे हो ना, तो खुद के लिए कर लो. प्लीज़ डू इट फॉर योर सेल्फ. एंड मैं बहुत ही लिबरेटेड फील कर रही हूँ. मुझे नहीं पता मैंने अगले 15 मिनट क्या बोला है, बट आई एम गोना पोस्ट दिस. देखिए, खुश रहिए. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ रिद्धि मजेठिया.